बालक जो आपको कथा सुना रहा है ना, केवल 2.5 वर्ष की उम्र थी मेरी जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। अगर माँ चाहे तो अपने बेटा को अपने बेटी को विद्वान बना सकती है। अगर माँ चाहे तो अपने बेटा को संत बना सकती है। माँ चाहे तो अपने बेटा को विद्वान बना सकती है, भक्त बना सकती है। और माफ करना, अगर माँ चाहे तो अपने बेटा को जेब कतरा चोर डाकू भी बना सकती है। ये माँ के ऊपर है। इसलिए माँ को चाहिए अपने बच्चे को बचपन में ही सुंदर संस्कार डाले, सुंदर उसमें संस्कार देवे। प्रजापति जो होते हैं ना, प्रजापति जानते हो कैसे हैं? हाँ हाँ, प्रजापति जब घड़ा बनाते हैं ना, तो ध्यान देना, उस पर कच्चे घड़े पर जैसी लाइन बना देते हैं ना, और हाव में पकने के बाद में वो लाइन कभी मिट नहीं सकती। हम सब भी प्रजापति हैं, आप भी और हम भी। कच्चा घड़ा कौन है? हमारी जो संतान है ना, वही कच्चा घड़ा है। अगर बचपन में सुंदर संस्कारों की लाइन अगर हमने उन पर डाल दी, तो बड़े होकर के वो लाइन कभी मिट नहीं सकती है। उनको सुंदर संस्कार, मेरी कथा कह रही है राजन परीक्षित। अब ध्रुव जी धीरे धीरे बड़ा हो गया, 4 वर्ष का हो गया। माता सुनीति के मन में तो भाव है कि बेटे को विद्वान बनाऊंगी, अच्छा भक्त बनाऊंगी, भगवान का सुंदर संस्कार दूंगी। तो माता ने क्या किया? संतों के आश्रम में जाती, सत्संग में जाती, कथाओं में जाती। तो छोटा सा बालक 4 वर्ष का ध्रुव जी उसको लेकर के जाती साथ। वहां ले जाकर कहती, बेटा ये संत है, इनको प्रणाम करो। बेटा ये गुरु लोग हैं, इनको प्रणाम करो। क्या गजब की शिक्षा दे रही है, देखो झुकना सिखा रही है। अगर हमने हमारी संतान को बचपन में ही झुकना सिखा दिया, तो बड़ी होकर के भी वो झुकना ही सीखेगी। एक दिन संत महात्माओं ने कहा, रे बेटी, हमारा तुम बहुत सेवा करती हो, हमारा मन है कि तुम कुछ मांग लो हमसे। सुनीति ने कहा, बाबा अगर देना ही है तो मुझे एक ही वरदान दे दो कि आप जैसे संत महात्माओं के आशीर्वाद से मुझे आप जैसे संतों के सानिध्य में रहकर भगवान की कीर्तन और कथा हमेशा सुनने को मिलती रहे, बस यही वरदान दे दो। बोले, बेटी तुम तो बहुत अच्छी हो, मिलेगा तुम्हें सत्संग, लेकिन सुनो, हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारा जो ये बेटा है ना, धीरे धीरे 5 वर्ष का हो गया। अब ये तुम्हारा 5 वर्ष का जो बालक ध्रुव है, ये ध्रुव भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। आशीर्वाद है हमारा, संतों ने आशीर्वाद दिया। सज्जनों, सुनीति ने कहा, बाबा मैं एक निवेदन करना भूल गई आपसे। सुनो, मेरी जो सौत है ना, सुरुचि, बाबा बहुत समय हो गया उसके विवाह को, अभी तक कोई बालक नहीं हुआ है। आप आशीर्वाद करो कि उसके भी एक बेटा जन्म ले ले बाबा। बस बस इतना सुनते ही तो संत की आंखों में आंसू आ गए। करुणार्ध हृदय होकर के बोले, रे वारे बेटी वाह, जिस रानी की वजह से जिस राजा ने तुझको घर से बाहर निकाल दिया, तूने उसी की कामना कर रही है। हमारा आशीर्वाद है उसके भी जाओ, तुम कामना कर रही हो ना, तो उसके भी एक बेटा हो जाएगा। समय अनुसार उसके भी एक बेटा हो गया, जिसका नाम है उत्तम। एकदा सुरुचे पुत्रम मारो पेलालयन उत्तमं नारो रुक्षंतम ध्रुवम राजा व्यनंदता। एक दिन की बात पर जनों, सुखदेव बोले, राजन परीक्षित, राजा उत्तानपाद सुरुचि के साथ में बैठा है, और ये बालक ध्रुव खेलता खेलता पहुंच गया पिता के पास। बगल में सुरुचि बैठी है, दौड़कर जैसे पिता की गोद में बैठने लगा, तो बगल में जो सुरुचि बैठी थी उसने हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया। तुमको पिता की गोद में बैठने का, राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है? ध्रुव जी बोली, क्यों? ये मेरे पिताजी नहीं है क्या?
बोले ये तुम्हारे पिताजी तो हैं लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। सुरुचि कह रही है अगर तुमको गोद में बैठना ही है तो सुनो, एक काम करो, वन में जाओ, भगवान का भजन करो, और भगवान जब प्रकट हो जाएं तो उनसे एक वरदान मांगना कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से जन्म ले तब तुमको गद्दी पर बैठने दूंगी। फटकार लगा दी। ध्यान देना, किसको कहते हैं? सुरुचि। और सुनीति का मतलब क्या है? सुनीति का मतलब है सुष्ठु नीतिर यशः सह सुनीति, जो हमेशा शास्त्र की मर्यादा पर चले, जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करे, जो पति का आदर करे, जो नियम से चले, जिसकी नीति अच्छी हो, उसको कहते हैं सज्जनों सुनीति। और सुरुचि का मतलब है स्वस्य रुचिर यस्य सह सुरुचि, जो अपने रुचि में आवे वही काम करे, ना वेद की माने, ना शास्त्र की माने, ना बड़े बुजुर्गों की माने, जो अपनी रुचि में आवे वही काम कर दे, उसका नाम है सुरुचि। ध्रुव जी को फटकार लगा दी तो ध्रुव जी दौड़ते दौड़ते आए। अब माता सुनीति के पास पहुंच गए। माता सुनीति के पास में पहुंचे। वहां पहुंचते ही माता सुनीति ने पूछा, बेटा, रोते हुए दौड़ लगा दी, क्या हुआ? ध्रुव जी कहते हैं, आप मेरी मां कहलाने के योग्य नहीं हो क्या? क्यों? मैंने आपके गर्भ से जन्म लेकर कोई गलती कर दी क्या? आज मैं पिताजी की गोद में बैठने के लिए गया था और मौसी ने, सुरुचि ने मुझे नीचे उतार दिया, बैठने नहीं दिया पिता की गोद में। और सुनो, अगर वास्तव में मैं तुम्हारा पुत्र हूँ तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेकर मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माता सुनीति ने, मेरे सज्जनों, ध्रुव जी के मुंह को अपने हाथ से बंद कर दिया। बोले, बेटा नहीं नहीं, कभी किसी का बुरा हो ऐसा जीवन में कभी नहीं सोचना चाहिए। तुम कहते हो ना बदला लूंगा, नहीं नहीं, मुंह पे हाथ लगाया, मुंह बंद कर दिया। किसी का कभी बुरा हो बेटा, नहीं नहीं, कभी किसी की निंदा मत करो। हमारे वृंदावन के महात्मा कहते हैं कि पर निंदा के किए से आवत नहीं कछु हाथ, और मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। कोई चीज मिलेगी नहीं दूसरे की निंदा करने से। पाप का पर्वत अपने सिर पे रख लो, फिर तो ये समझो। इसलिए बेटा, और जहां तक तुम गलती की बात कर रहे हो तो सुनो, तुमने गलती एक नहीं, तुमने दो दो गलती करी। तुम कहते हो ना मैंने गलती क्या कर दी? पहली गलती तो तुमने ये कर दी बेटा कि तुम मनुष्य बन गए। तुम्हारा तो कर्म देवताओं के जैसा है, तुमको तो कोई देव योनि में जन्म लेना चाहिए था। और दूसरी गलती तुमने ये कर दी कि तुमने मेरे जैसी दुर्गधा के गर्भ से जन्म ले लिया, इसलिए तुम मेरा गति नहीं मिले। लेकिन सुनो, उसने जो कहा है ना कि वन में जाओ, भगवान का भजन करो, वरदान मांगो, कोई गलत बात नहीं कही भैया। अरे इससे बड़ा